हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मन भावन कहानियाँ। मैं क्यों हूँ ऐसी? जीन्स या क्रोमोसोम्स की उलट पलट है, या रेस में जीते हुए अधपके शुक्राणुओं का करा धरा, या फिर ऊपर वाले ने थकान के कारण काम बीच में ही अधूरा छोड़ दिया। क्या पता, जब मुझे बना रहा था तो कोई इमरजेंसी आ गई थी, या फिर अचानक ही जुड़वा बच्चे बनाने का ऑर्डर आ गया था। कुछ भी हो, मैं तो इस संसार में अधूरी ही आ गई। मेरे जन्म पर ना बधाई दी और ना ही लड्डू जलेबी बांटे गए। दादी ने दाई माँ को मुंह बंद रखने के लिए 100 रुपए भी थमाए। पिताजी तो माँ से ऐसे नाराज हुए कि महीनों नहीं बोले। माँ और दादी ने मुझे दुनिया से छुपा कर रखा। ईश्वर की अधूरी रचना समझ नाम भी रखा अधूरी। माँ और दादी मुझे लड़के के वस्त्र पहनाए या लड़कियों के, हमेशा उलझन में ही रहे। पिताजी और दादाजी तो एकदम तटस्थ हो गए। हाँ, चाचा अवश्य मुझे कंधे पे उठाए उठाए घूमते थे। उनकी तो जैसे मैं जान थी। वो सभी से छुपकर मुझे अक्सर आइसक्रीम और चॉकलेट खिलाते। फिर विद्यालय में मेरा भी नाम लिखवाया गया। मैं पढ़ने और खेल कूद में दोनों में बहुत होशियार थी। जब मैं 5वीं कक्षा में थी तो एक दिन 15-20 हिजड़ों ने हमारा घर घेर लिया। उन्हें पता नहीं कैसे मेरी सच्चाई का पता लग गया। माँ का तो रो रो के बुरा हाल था। दादी का रोब भी न चला। माँ की गोद से छीन कर वो ले गए मुझे। अब मैं एक नई दुनिया में जा चुकी थी, और ये दुनिया बड़ी अजीब थी। गंदी बस्ती में जुड़े जुड़े घर, जहाँ हर उम्र की औरतें और छोटी बच्चियाँ थीं। यहाँ तक कि बहुत कम उम्र की लड़कियां भी थी साथ में। रोज टोलियां बनाकर सब निकल जाते। कभी घरों में जाकर बेटा होने या बेटे का विवाह होने पर बधाई गाते, बेहुदा डांस करते। मोल भाव होता, झगड़ा भी होता। फिर मन चाहा मिलने पर आशीर्वाद की झड़ी लगा देते। कुछ ट्रैफिक सिग्नल पर बट जाते तो कुछ हरी लाल बत्ती पर रुकती गाड़ियों से गुहार लगाते। सारा दिन धूप में पुता चेहरा लिया हाथ फैलाना, और टोल नाके पर भी इसी तरह की ड्यूटी देना। भिखारियों और छोटा मोटा सामान बेचने वालों की भीड़ में ताले चटका चटका कर दुआएं देना। यही सब देख देख कर मैं बड़ी हुई। बस्ती में ढोलक की थाप पर गाने और नाचने पर जोर दिया जाता। घुंघरू भी बांधने पड़ते थे। ना करने पर पिटाई भी होती। कभी कभी खाना भी बंद कर दिया जाता था। किसी किसी ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन पकड़ लिया गया और कई दिनों तक बंद कमरे की सजा मिलती। कभी किसी औरत को देखती तो मुझे माँ और दादी की याद आ जाती। कभी कोई मिलने भी नहीं आया। शायद चाचा एक बार आए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। यहाँ शांति बाई ने मुझ में जाने क्या देखा कि मुझे सभी के गुस्सों से बचाने लगी। छुप छुपाकर मिठाई खिलाती, स्कूल की किताबें भी लाकर दी, जिन्हें मैं सबसे छुप छुपाकर पढ़ती। गाना नाचना भी उनसे ही सीखा था। बहुत सुरीली आवाज़ थी उनकी, दर्द से भरी, लेकिन फिर भी हमेशा हंसती रहती थी। अक्सर आने वाले पुरुषों की नज़र से भी बचाकर रखा, मगर कब तक। एक दिन सिग्नल पर भीख मांगते देख सुनीता मैडम ने पास बुलाया। मैडम किसी संस्था से जुड़ी हुई थी। गाड़ी में बैठ साथ चलने को कहा, और मैं भी बिना कुछ सोचे समझे बैठ गई। पुलिस में सूचना दी। मेरी माँ बाबूजी को बुलवाया और अपने पास रखने की अनुमति मिलने पर मुझे अपने सिलाई स्कूल में कपड़े सिलने का काम सिखाया। मैं जल्दी सीख जाती हूँ, इसलिए कपड़े डिज़ाइन करने भी सीखे, और अब मैं अपना बुटीक चलाती हूँ। सुनीता मैडम ने और भी कई लड़कियों को छुड़वाया और उनको अपनी पसंद का काम सिखाया, जिससे हम सब उस अंधकार से बाहर निकल पाए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।